क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों खत्म ही नहीं होती? हम सब दौड़ रहे हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सपनों के पीछे। लेकिन जितना दौड़ते हैं उतना ही थक जाते हैं। मन अशांत हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और जीवन एक बोझ सा लगने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ 5 छोटी सी बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हों, तो ऐसी 5 बातें जो न केवल आपके मन को शांति देंगी बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाएंगी। 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजे थे। उन्होंने अपने जीवन में जो सीखा वो किसी धर्म या नियम तक सीमित नहीं था, बल्कि हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए था। आज भी अगर उनकी शिक्षाओं को अपनाया जाए तो इंसान दुखों से मुक्त होकर सच्ची खुशी पा सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां गुस्सा आपको कंट्रोल न करे, जहां इच्छाएं आपको गुलाम न बनाए, जहां आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहे, जहां दूसरों के लिए करुणा हो और अपने लिए आत्मविश्वास। गौतम बुद्ध कहते थे, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मतलब अगर हम अपने विचार बदल लें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध की उन्हीं 5 बातों की जो अगर आज ही आपने अपना ली तो कल से आपकी सोच, आपका जीवन और आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये 5 बातें किसी किताब में लिखी पुरानी बातें नहीं हैं। ये वो सूत्र हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतने ही जरूरी हैं जितने 2500 साल पहले थे। तो अगर आप चाहते हैं मन की शांति, रिश्तों में मिठास और जीवन में सच्चा सुख, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम मिलकर खोजेंगे वो खजाना जिससे आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा और जीवन को नई दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की वो 5 बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और जिन्हें आपको आज ही अपनाना चाहिए। भाग 1, भूमिका। बेचैन मन की तलाश। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ शांति थी, लेकिन रवि का मन बेहद अशांत। कभी मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, कभी सिर पकड़कर बैठ जाता। सपनों से भरी जिंदगी कब बोझ बन गई उसे खुद भी समझ नहीं आया। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठना, भागना, काम पर जाना, फिर थक कर लौट आना। कभी हंसी खुशी महसूस नहीं होती, बस एक दौड़ जारी है, जैसे जीवन कहीं पहुंचने की बजाय उसे खींचता जा रहा है। एक दिन उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या जिंदगी सिर्फ यही है? भागना, कमाना, थकना और फिर मर जाना। उस रात उसने अपने मोबाइल पर अनायास ही गौतम बुद्ध के विचार खोजने शुरू किए। शब्द आंखों के सामने तैर रहे थे, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। रवि ने सोचा, अगर सच में मेरी सोच ही मेरी जिंदगी बना रही है तो क्यों ना इसे बदलने की कोशिश करूं। इसी तलाश ने उसे बुद्ध की 5 शिक्षाओं तक पहुंचाया। 5 ऐसी बातें जिन्हें अगर आज ही अपनाया जाए तो आने वाले हर दिन में सुकून और खुशी खुद ब खुद मिलने लगे। लेकिन बुद्ध के विचार सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं थे, उन्हें जीने की जरूरत थी। और रवि ने ठान लिया कि वह एक एक करके सीखेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा। उसकी यह यात्रा शुरू हुई एक अनजाने रास्ते पर, जहां हर मोड़ पर उसे बुद्ध की आवाज सुनाई देती, कभी मौन में, कभी ध्यान में, कभी जीवन की छोटी सी घटनाओं में। यह कहानी है रवि की और उन 5 बातों की जिन्हें उसने अपनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन कर दिया। रात का समय था, आसमान पर चांद की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, चारों तरफ शांति थी, लेकिन रवि के मन के भीतर तूफान उठ रहा था। वह खिड़की के पास बैठा था, सामने अंधेरे में झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स को घूरते हुए। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रॉल करते करते अचानक उसे महसूस हुआ कि वह कुछ खोज रहा है, कुछ ऐसा जो अभी तक उसकी पकड़ से दूर है। रोज की वही दिनचर्या उसे थका चुकी थी। सुबह अलार्म की तेज आवाज, भागते भागते काम पर पहुंचना, बॉस की डांट, मीटिंग्स का दबाव और फिर देर रात घर लौटकर थका हुआ शरीर। जिंदगी जैसे एक मशीन बन गई थी। चेहरे पर हंसी कम हो गई थी और भीतर खालीपन बढ़ गया था। उसके भीतर सवाल उमड़ रहे थे, आखिर मैं क्यों जी रहा हूं? क्या सिर्फ नौकरी, पैसे और नाम कमाने के लिए? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? वह सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसकी नजर इंटरनेट पर एक लाइन पर पड़ी, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, उसने इस वाक्य को कई बार पढ़ा, हर बार यह और गहरा असर कर रहा था। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके मन के भीतर के सवालों का जवाब दे दिया हो। उसने तुरंत और खोज शुरू की। पढ़ते पढ़ते उसे गौतम बुद्ध की 5 शिक्षाओं के बारे में पता चला। 5 ऐसी बातें जिन्हें अगर कोई इंसान आज ही अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। रवि के दिल में उत्सुकता जागी। उसने मन ही मन कहा, अगर बुद्ध की बातें सच हैं तो क्यों न मैं इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाऊं। शायद यही वो रास्ता है जिसकी तलाश मैं इतने समय से कर रहा हूं।
उस रात उसने ठान लिया कि आने वाले दिनों में वह बुद्ध की इन 5 बातों को एक एक करके अपनाएगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए शायद पूरी जिंदगी थी। खामोशी के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी सी आवाज उसके कानों में कह रही हो, सही रास्ते की तलाश तुम्हें यहां तक ले आई है, अब आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करूंगा। वह आवाज रवि के मन की थी या सचमुच किसी अनदेखी शक्ति की, यह वह समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। यह सिर्फ रवि की यात्रा नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो जीवन की भाग दौड़ में खोकर भीतर से खाली महसूस करता है, जो चाहता है कि उसके मन को शांति मिले और जीवन को एक असली अर्थ। और इसी यात्रा में उसे मिलने वाली थीं बुद्ध की वो 5 अनमोल बातें जिन्हें आज ही अपनाना चाहिए। बात 2, पहली सीख, क्रोध को त्यागो, करुणा को अपनाओ। सुबह का समय था, रवि ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। कल रात जो उसने तय किया था बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का, वही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। ऑफिस पहुंचा तो माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा था। बॉस की तेज आवाज गूंज रही थी, सहकर्मी अपने अपने काम में डूबे थे। रवि ने कोशिश की कि वह शांति बनाए रखे, लेकिन तभी एक छोटी सी बात पर उसका सहकर्मी उससे उलझ पड़ा। सहकर्मी बोला, तुमसे काम सही से होता ही नहीं, हर बार गड़बड़ कर देते हो। रवि का चेहरा लाल हो गया, उसके भीतर आग भड़क उठी, गुस्सा उसकी जीभ पर चढ़ आया। वह चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसे रात को पढ़े गए बुद्ध के शब्द याद आए। क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी को चोट पहुंचाने के लिए जलता हुआ कोयला पकड़ना, उससे सबसे पहले आप ही जलते हैं। रवि के कदम थम गए, उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि अगर अभी वह गुस्से में बोल देगा तो माहौल और बिगड़ जाएगा, उसका नुकसान भी होगा और सामने वाले का भी। उसने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, शायद मुझसे गलती हुई है, चलो मिलकर इसे सुधारते हैं। यह सुनकर सहकर्मी हैरान रह गया। जिस रवि को वह हमेशा गुस्सैल समझता था, वही आज इतनी शांति से जवाब दे रहा था। उस पल रवि ने महसूस किया, गुस्सा छोड़कर करुणा दिखाना न सिर्फ सामने वाले को शांत करता है, बल्कि भीतर एक अजीब सी हल्कापन भी देता है। वह दिन खत्म होते होते रवि को समझ आ गया कि बुद्ध की पहली सीख कितनी सशक्त है। अगर इंसान क्रोध को त्याग दे और करुणा से जवाब दे तो रिश्ते बदल जाते हैं और मन को सुकून मिलता है। रात को घर लौटते समय उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने बुद्ध की पहली सीख अपनाई। गुस्सा जीतने की बजाय मैंने खुद पर जीत पाई। मन में हल्कापन है, दिल में शांति है। ये उसकी यात्रा की पहली जीत थी और अब वह उत्सुक था जानने के लिए कि बुद्ध की दूसरी बात क्या है जो उसके जीवन को और बदल देगी। सुबह का वक्त था। रवि ने ऑफिस जाते समय ठान लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो वह अपने गुस्से पर काबू रखेगा। मन में उसने बुद्ध की तस्वीर को याद किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाता चला गया। ऑफिस पहुंचते ही वही शोर शराबा, वही भाग दौड़। कभी फोन की घंटी बज रही थी, कभी किसी की तेज आवाज गूंज रही थी। हर तरफ तनाव का माहौल था, लेकिन रवि ने खुद से कहा, आज मुझे अलग तरीके से जीना है। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू हुई। रवि ने मेहनत से काम किया था, लेकिन उसकी छोटी सी गलती पकड़ ली गई। सहकर्मी ने सबके सामने कहा, ये रवि है ना, हमेशा गड़बड़ करता है, इसी की वजह से काम लेट हो रहा है। ये सुनते ही रवि का चेहरा तमतमा उठा, उसकी आंखों में गुस्से की आग चमकने लगी। वह चीखकर जवाब देना चाहता था, तुम्हें तो हमेशा दूसरों में गलती दिखती है, अपनी क्यों नहीं देखते? लेकिन तभी उसके भीतर किसी ने धीरे से कहा, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी को चोट पहुंचाने के लिए जलता हुआ कोयला पकड़ना, उससे सबसे पहले आप ही जलते हैं। गौतम बुद्ध ये शब्द उसकी नसों में दौड़ते गुस्से को ठंडा करने लगे। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, अगर अभी मैं फट पड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर शांति रखी तो शायद सब ठीक हो जाए। उसने हल्की मुस्कान के साथ सहकर्मी की ओर देखा और बोला, हाँ मुझसे गलती हुई है, चलो इसे मिलकर ठीक कर लेते हैं। ये सुनकर मीटिंग रूम का माहौल पल भर के लिए शांत हो गया। सहकर्मी, जो रवि के गुस्सैल स्वभाव को जानता था, हैरानी से उसे देखने लगा। उसने सोचा, ये वही रवि है जो छोटी सी बात पर भड़क जाता था, आज ये इतना शांत कैसे? दिन बीतता गया। रवि ने ध्यान दिया कि उसने जितनी बार भी करुणा और धैर्य से जवाब दिया, उतनी बार काम आसान हुआ और माहौल सकारात्मक बना। उसके भीतर से भी एक अजीब सा बोझ उतर गया। शाम को घर लौटते समय वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। लेकिन यह युद्ध बाहर का नहीं था, यह युद्ध उसके अपने भीतर था और आज उसने जीत हासिल की थी। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने बुद्ध की पहली सीख अपनाई। गुस्से की आग में जलने की बजाय मैंने करुणा की रोशनी चुनी।
और यह रोशनी न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे आसपास के माहौल को भी बदल गई। रवि ने पन्ना बंद किया और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर सचमुच कुछ बदल रहा है। वह अब और भी ज्यादा तैयार था बुद्ध की दूसरी शिक्षा को जानने और अपनाने के लिए। भाग 3, दूसरी सीख। इच्छाओं से मुक्त होकर संतोष पाना। अगली सुबह रवि कॉफी लेकर खिड़की के पास बैठा था। कल की घटना अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोच रहा था, सच में करुणा गुस्से से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब आगे क्या? इतने में उसकी नजर सामने की इमारत पर गई। वहां उसका एक पुराना दोस्त अमित नई कार के साथ खड़ा था। कार चमचमा रही थी। दोस्त के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। रवि के दिल में हल्की सी टीस उठी। काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मेरी भी जिंदगी वैसी होती। उसने मोबाइल खोला और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। हर तरफ लोग अपनी महंगी चीजों, यात्राओं और सुख सुविधाओं की तस्वीरें डाल रहे थे। रवि के दिल में लालसा और बढ़ने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अधूरी है। तभी अचानक उसे बुद्ध का एक वाक्य याद आया, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जितना उन्हें पूरा करने की कोशिश करोगे वे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। संतोष ही सच्चा धन है। ये पंक्तियां उसके दिल को छू गईं। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। सामने एक बच्चा था जो टूटी फूटी साइकिल चलाते हुए हंस रहा था। उसके पास न कार थी न महंगे कपड़े, फिर भी वह खुश था। रवि सोचने लगा, तो क्या खुशी चीजों से नहीं बल्कि नजरिए से आती है? शायद यही बुद्ध कहना चाहते थे। उस दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। जब भी उसके मन में कोई नई इच्छा उठती, वह खुद से पूछता, क्या ये सच में जरूरी है या बस मेरे मन का लालच है? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कई चीजें जिनके बिना वह अधूरा समझ रहा था, वे असल में इतनी जरूरी नहीं थीं। वह पहले से हल्का और संतुष्ट महसूस करने लगा। शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने बुद्ध की दूसरी सीख को छुआ। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन संतोष तुरंत शांति दे सकता है। आज मैंने चाहने की बजाय जो है उसी में खुश रहना सीखा। रवि मुस्कुराया। उसका मन अब उतना बेचैन नहीं था। उसे लगने लगा कि शायद जीवन का असली सुख चीजों के ढेर में नहीं, बल्कि साधारण पलों की गहराई में छिपा है। और यहीं से उसकी यात्रा आगे बढ़ी। बुद्ध की तीसरी सीख की ओर रवि उस दिन देर रात तक सोचता रहा। ऑफिस में मिली सफलता भी उसे अधूरी लगती थी। महंगे मोबाइल, अच्छे कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना, सब कुछ तो था उसके पास, फिर भी न जाने क्यों दिल खाली खाली लगता था। सुबह वह कॉफी लेकर खिड़की पर बैठा। सामने वाली इमारत के पास उसका दोस्त अमित खड़ा था। नई नकोरी कार, चमचमाती घड़ी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। रवि का दिल अचानक बेचैन हो उठा। उसने सोचा, काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती, मैं भी खुशहाल और संपन्न दिखता। उस बेचैनी में उसने मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। हर तस्वीर उसे चुभने लगी। कोई विदेश घूम रहा था, कोई नई बाइक खरीद रहा था, कोई रिश्तों की शोहरत दिखा रहा था। रवि की आंखों में एक अजीब सी प्यास उभर आई। लेकिन तभी उसे रात को पढ़ी बुद्ध की शिक्षा याद आई। इच्छाएं सागर की लहरों जैसी हैं, एक लहर शांत भी हो जाए तो दूसरी उठ खड़ी होती है। जो व्यक्ति संतोष नहीं जानता, उसके लिए यह जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। वह सोचने लगा, सच में मैंने कब कब सोचा कि बस ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मेरी अगली चाहत सामने खड़ी हो गई, तो क्या खुशी कभी पूरी हो ही नहीं सकती? बाहर झांका। उसकी नजर सड़क पर खेलते बच्चों पर गई। उनके पास महंगे खिलौने नहीं थे, न चमकदार कपड़े। एक टूटी फूटी साइकिल थी और उसी को धक्का देकर वे हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। रवि का दिल पिघल गया। ये बच्चे तो बिना किसी सुविधा के भी इतने खुश हैं और मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ। इसका मतलब असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि नजरिए में है। उस दिन रवि ने खुद से एक संकल्प लिया, जब भी उसके मन में कोई नई चाह उठेगी, वह खुद से पूछेगा, क्या ये सचमुच मुझे चाहिए या बस मेरा अहंकार बोल रहा है? दिन बीतते बीतते उसने महसूस किया कि बहुत सी चीजें जिनके लिए वह लालायित था, वे वास्तव में आवश्यक नहीं थीं। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर एक बोझ हल्का हो रहा है। शाम को उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने बुद्ध की दूसरी सीख को अपनाने की कोशिश की। इच्छाओं का पीछा करना बंद किया और संतोष की ओर कदम बढ़ाया। पहली बार ऐसा लगा कि मेरे पास जो है वही काफी है। संतोष ही असली संपत्ति है। डायरी बंद करते हुए रवि मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अब कोई अधूरापन नहीं था, जैसे भीतर कहीं गहराई में शांति का झरना बहने लगा हो। रात को सोने से पहले उसने सोचा, अगर करुणा ने गुस्से को हराया और संतोष ने लालच को, तो अगली सीख मुझे और भी गहराई से बदल देगी। और यहीं से उसकी यात्रा बढ़ी तीसरे पड़ाव की ओर।
सच बोलो और सरल जीवन जियो। भाग 4, तीसरी सीख, सच बोलो और सरल जीवन जियो। रवि ने महसूस किया था कि संतोष पाने के बाद उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का हो गया है, लेकिन अभी उसकी यात्रा अधूरी थी। उसके भीतर कहीं न कहीं एक डर हमेशा रहता था। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं सच बोल दूं तो? अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो? उस दिन ऑफिस में मीटिंग थी। बॉस ने एक रिपोर्ट मांगी। रवि जानता था कि वह काम समय पर पूरा नहीं कर पाया है। पहले वह झूठ बोल देता, सर रिपोर्ट तैयार है, बस भेजनी बाकी है। लेकिन आज उसके मन ने बुद्ध का वाक्य गूंजा, सत्य कभी छिप नहीं सकता। झूठ से मिलती है केवल क्षणिक राहत, पर सत्य से मिलता है जीवन भर का साहस। उसने एक पल गहरी सांस ली और सीधे कहा, सर रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है, गलती मेरी है, लेकिन अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं इसे बेहतर तरीके से पूरा कर दूंगा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि बॉस अब डांटेंगे, लेकिन आश्चर्य हुआ जब बॉस ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम तुमने सच बोला। मुझे झूठे बहाने नहीं चाहिए, बल्कि ईमानदारी चाहिए। जाओ काम पूरा करो। रवि के दिल से एक बोझ उतर गया। जिस सच को छिपाने के लिए वह हमेशा झूठ का सहारा लेता था, आज वही सच उसकी ताकत बन गया। उस शाम वह घर लौटा और सामान देखते देखते सोचने लगा, मेरे पास जितना भी है उसका आधा तो सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं इतना बोझ क्यों ढो रहा हूं? उसने अपनी अलमारी खोली और ढेर सारी बेकार चीजें निकालकर अलग रख दी। महंगे कपड़े जो वह कभी पहनता ही नहीं था, शोपीस जो बस धूल जमा रहे थे, और किताबें जिन्हें वह पढ़ना ही नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि सरलता में ही स्वतंत्रता है। जितना जीवन सीधा सादा होगा, उतनी ही कम चिंताएं होंगी। रात को डायरी में उसने लिखा, आज मैंने बुद्ध की तीसरी शिक्षा को अपनाया। सच बोलने से डर नहीं, बल्कि सुकून मिला, और सरल जीवन ने मुझे आजादी का एहसास दिलाया। मैं जितना बोझ छोड़ता हूं, उतना ही हल्का महसूस करता हूं। अब रवि समझ चुका था कि सच्चाई और सरलता ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। उसका आत्मविश्वास लौट रहा था और वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। रवि ऑफिस से लौटते समय पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि आज उसने पहली बार बॉस से सच बोला और परिणाम उल्टा ही निकला। वह सोच रहा था, अब तक मैं हमेशा सोचता था कि झूठ बोलने से मुश्किलें टल जाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि झूठ ने ही मेरे भीतर डर पैदा किया। आज मैंने सच बोला तो डर मिट गया। शायद यही असली आजादी है। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे आईना भी कह रहा हो, आज तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और यही तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रही है। वह अपने कमरे में गया और अलमारी खोली। वहां ढेर सारे कपड़े टंगे थे, जिनमें से कई तो महीनों से उसने पहने भी नहीं थे। ड्रॉर में महंगी घड़ियां रखी थीं, किताबों की अलमारियां भरी पड़ी थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर किताबें उसने कभी खोली ही नहीं थीं, सिर्फ रखने के लिए रखी थीं। रवि हंस पड़ा। ये सब मैं किसके लिए इकट्ठा कर रहा था? दूसरों को दिखाने के लिए? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? सामान जोड़ना और खुद को साबित करना। तभी उसे बुद्ध का एक और कथन याद आया, सरल जीवन ही उच्च विचारों की जड़ है। जिसके पास कम है वह दरअसल ज्यादा स्वतंत्र है। उसने तय किया कि आज से वह दिखावे के लिए नहीं जिएगा। उसने अलमारी से वे कपड़े निकाले जिन्हें वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था। उन्हें एक बैग में भरकर अलग रख दिया ताकि किसी जरूरतमंद को दे सके। घड़ी और शोपीस जो सिर्फ धूल जमा रहे थे, उन्हें भी पैक कर दिया। जैसे जैसे वह ये सब सामान हटा रहा था, उसे लग रहा था कि वह भीतर से भी हल्का हो रहा है, मानो हर अनावश्यक वस्तु उसके दिल पर रखा कोई बोझ हो जो अब उतर रहा हो। रात को बिस्तर पर लेटते हुए उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने बुद्ध की तीसरी शिक्षा को अपनाया। सच बोलने से मुझे सम्मान और आत्मविश्वास मिला, और सरल जीवन ने मुझे सिखाया कि जितना बोझ छोड़ोगे उतना हल्के और आजाद हो जाओगे। सच और सरलता, यही दो पंख हैं जिनसे जीवन उड़ सकता है। डायरी बंद करते ही उसे भीतर से शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि यह यात्रा अभी बाकी है, लेकिन अब वह और भी तैयार था अगले कदम के लिए। उसके भीतर एक आवाज गूंजी, अब समय है मन को स्थिर करने का। सिर्फ बाहरी जीवन नहीं, भीतर का जीवन भी संवारना होगा। और यहीं से उसकी राह बढ़ी चौथी सीख की ओर। ध्यान का अभ्यास करो, मन को स्थिर बनाओ। भाग 5, चौथी सीख, ध्यान का अभ्यास करो, मन को स्थिर बनाओ। रवि की जिंदगी में बदलाव की छोटी छोटी लहरें उठ चुकी थीं। पहले उसने गुस्से को छोड़कर करुणा अपनाई, फिर इच्छाओं को छोड़कर संतोष पाया, और अब सच और सरलता के सहारे हल्कापन महसूस किया। लेकिन एक समस्या अब भी बनी हुई थी, उसका मन। वह बार बार भटक जाता था, कभी पुराने दुखों में, कभी आने वाले कल की चिंता में, कभी काम का तनाव तो कभी रिश्तों की उलझने। रात को बिस्तर पर लेटकर वह करवटें बदलता रहता, मन चुप नहीं होता था।
जैसे कोई बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदता रहता है, वैसे ही उसके विचार एक जगह टिकते ही नहीं थे। एक दिन उसने बुद्ध का यह वाक्य पढ़ा, मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। रवि ने तय किया कि अब वह ध्यान मेडिटेशन सीखेगा। पहली सुबह वह अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की और सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसका मन और तेज भागने लगा। कभी ऑफिस की चिंता, कभी पुराने झगड़े, कभी भविष्य की योजनाएं। जैसे विचारों का तूफान उठ गया हो। वह परेशान होकर उठने ही वाला था कि उसके भीतर से आवाज आई, धैर्य रखो, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। उसने फिर आंखें बंद की और इस बार विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें देखने लगा। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते और चले जाते। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी और कुछ पल के लिए उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो रहा है। वह अनुभव छोटा था लेकिन गहरा था। उसने समझ लिया कि ध्यान कोई जादू नहीं बल्कि अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से मन खुद स्थिर हो जाएगा। कुछ हफ्तों में रवि को फर्क साफ दिखने लगा। वह पहले जितना चिड़चिड़ा था अब उतना शांत रहने लगा। जहां पहले छोटी सी समस्या उसे बेचैन कर देती थी, अब वही समस्या उसे उतनी भारी नहीं लगती थी। शाम को उसने डायरी में लिखा, आज मैंने बुद्ध की चौथी शिक्षा का अनुभव किया। ध्यान ने मुझे सिखाया कि मन को भागने से रोकना नहीं है बल्कि उसे देखना है। जब मैं विचारों का दर्शक बन जाता हूँ तो भीतर गहरी शांति उतर आती है। रवि जानता था कि उसकी यात्रा अभी अधूरी है। बुद्ध की 5वीं और अंतिम शिक्षा उसका इंतजार कर रही थी। वह शिक्षा जो जीवन को एक नई दिशा देगी। रवि कई दिनों से महसूस कर रहा था कि बाहर की परिस्थितियां बदलने लगी हैं, लेकिन भीतर का मन अब भी अशांत है। वह कभी गुस्से से जीत जाता, कभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता, कभी सच्चाई बोलकर हल्का महसूस करता। लेकिन जब वह अकेला होता तो उसके विचार उसे चैन नहीं लेने देते। रात को लेटते ही उसका दिमाग दौड़ने लगता, कल की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्या मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल गया, पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा। वह करवटें बदलता और थककर सो जाता। सुबह उठता तो सिर भारी लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली शांति क्यों नहीं मिल रही। इसी उलझन के बीच एक दिन उसने बुद्ध का एक और वाक्य पढ़ा, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। ये शब्द उसकी आत्मा तक उतर गए। उसे लगा जैसे बुद्ध सीधे उससे कह रहे हों, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, तभी सुकून मिलेगा। अगली सुबह रवि ने निर्णय लिया कि वह ध्यान करेगा। वह अपने कमरे के एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद की, पीठ सीधी की और गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने शांति पाने की कोशिश की, उसका मन और ज्यादा बेचैन हो गया। कभी ऑफिस की डेडलाइन याद आ रही थी, कभी पुराने झगड़े, कभी भविष्य की अनिश्चितताएं। उसका मन मानो एक उछलता हुआ बंदर था जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता। कुछ देर में वह हार मानकर उठने ही वाला था कि उसके भीतर से धीमी सी आवाज आई, मन को बांधने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे आसमान बादलों को देखता है। रवि ने दोबारा आंखें बंद की। इस बार उसने विचारों से लड़ाई नहीं की, वह बस उन्हें आता जाता देखता रहा। एक विचार आया, उसने देखा, दूसरा विचार आया, उसने देखा। धीरे धीरे विचारों की ताकत कम होने लगी, सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। कुछ ही मिनटों में रवि ने भीतर एक अद्भुत अनुभव किया, मानो समय ठहर गया हो। वह पहली बार सचमुच शांत था। वह अनुभव छोटा था लेकिन इतना गहरा कि रवि की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसने जीवन का कोई छिपा खजाना पा लिया हो। अगले कई दिनों तक उसने रोज सुबह ध्यान किया। शुरुआत में मुश्किलें आती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर होने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। लोगों की बातें अब उसे चुभती नहीं थीं, और सबसे बड़ा बदलाव, वह खुद को समझने लगा था। रात को डायरी में उसने लिखा, ध्यान ने मुझे खुद से मिलवाया। मैंने समझा कि विचार आकाश के बादल है और मैं वह आसमान हूं जो स्थिर है। शांति कोई बाहर की चीज नहीं, यह तो मेरे भीतर ही है। आज मुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। डायरी बंद करते हुए रवि मजबूत हो गया था। अब वह और भी मजबूत हो गया था। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध की यह चौथी शिक्षा उसे न सिर्फ शांत कर रही है बल्कि उसे जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ रही है। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं थी। अब समय था 5वीं और अंतिम शिक्षा को अपनाने का, करुणा और सेवा। दूसरों की मदद ही सच्ची साधना है। चैप्टर 7, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कई लोग सोचते हैं, मैंने कई बार जल्दी उठने की कोशिश की पर आदत नहीं बनी। अरबपति इसका जवाब देते हैं, कोई भी नई आदत बनाने के लिए 66 दिन का एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। फेज 1 का डे 22 डिस्ट्रक्शन। पुरानी आदतों को तोड़ना सबसे मुश्किल है। पहले 22 दिन दिमाग विरोध करेगा,
आलस जीतेगा। यहीं आपको सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। फेज 2 डे 43। इंस्टॉलेशन। अब नई आदत जड़ पकड़ने लगती है। शरीर और दिमाग धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगते हैं। थोड़ी आसानी महसूस होने लगेगी। फेज 3 डे 45-66। इंटीग्रेशन। अंत में यह आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब आपको 5 बजे उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं होगी। यह आपका नेचुरल रूटीन बन जाएगा। आपकी कौन सी एक आदत है जिसे आप अगले 66 दिनों में पक्का करना चाहेंगे? आगे की झलक अगले हिस्से में हम जानेंगे। कैसे छोटे छोटे विक्ट्री आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। क्यों कंफर्ट जोन से बाहर निकलना असली ग्रोथ लाता है। और वो माइंडसेट जो ने निश्चय किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। वह ऑफिस से लौटते हुए सड़क किनारे बैठे बच्चों को किताबें देने लगा। कभी किसी भूखे को खाना खिला देता, कभी दोस्तों की परेशानियों को सुनकर उनकी मदद करता। धीरे धीरे उसने देखा कि जब भी वह किसी की मदद करता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, और वह मुस्कान जैसे सीधे उसके दिल को छू जाती है। वह समझ गया कि यही असली साधना है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। कुछ महीनों में रवि पूरी तरह बदल चुका था। वह अब वही इंसान नहीं था जो गुस्से में जलता था, इच्छाओं में उलझा रहता था या झूठ और दिखावे में जीता था। अब वह संतोषी, शांत और करुणामय इंसान बन चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दया थी, दिल में लालच की जगह संतोष था, और जीवन में उलझन की जगह सच्चा उद्देश्य था। रात को डायरी में उसने आखिरी पंक्ति लिखी, बुद्ध की 5 बातें अपनाकर मैंने नया जन्म पाया है। गुस्से से मुक्त हुआ, इच्छाओं पर काबू पाया, सच्चाई और सरलता अपनाई, ध्यान से मन को स्थिर किया और करुणा से जीवन को अर्थ दिया। अब मुझे समझ आया, असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। रवि ध्यान कर करके भीतर शांति तो पा चुका था, लेकिन अब भी उसके मन में यह सवाल गूंजता रहता था, क्या जीवन सिर्फ खुद को सुधारने तक सीमित है या फिर इससे भी बड़ा कोई उद्देश्य है? इसी सवाल का जवाब उसे बहुत सहज तरीके से मिला। पहली घटना, भूखा बच्चा। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने सड़क किनारे एक छोटा बच्चा देखा। बच्चा कचरे के ढेर में से बचा हुआ खाना ढूंढ रहा था। रवि का दिल पसीज गया। वह पास की दुकान से ताजा खाना लाया और बच्चे को दिया। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने मासूमियत से कहा, भैया आज बहुत दिन बाद अच्छा खाना मिला। रवि के दिल में जैसे कोई दीपक जल गया। वह सोचने लगा, मैंने ध्यान से जो शांति पाई थी वह तो भीतर तक सीमित थी, लेकिन यह जो मुस्कान मैंने किसी और के चेहरे पर देखी, यह तो कहीं ज्यादा बड़ी शांति है। दूसरी घटना, ऑफिस की सहकर्मी। कुछ दिन बाद ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी बहुत परेशान थी। घर की समस्या के कारण उसका मन काम पर नहीं लग रहा था। रवि ने पहली बार उसे ध्यान से सुना, उसकी तकलीफ समझी और उसे संभालने की कोशिश की। बाद में सहकर्मी ने कहा, रवि तुमने मेरी बातें सुननी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। कभी कभी बस कोई सुन ले तो आधा दर्द कम हो जाता है। यह सुनकर रवि ने जाना कि मदद सिर्फ चीजें देने में नहीं बल्कि दिल से जुड़ने में भी है। तीसरी घटना, मोहल्ले का बुजुर्ग। एक दिन वह अपने मोहल्ले में एक बूढ़े अंकल को अकेले बैठे देखता है। उनके बेटे बेटियां सब बाहर रहते थे और वे अकेलेपन से जूझ रहे थे। रवि रोज उनसे मिलने जाने लगा, उनसे बातें करता, उनकी दवा लाता और उनका हालचाल पूछता। बुजुर्ग ने एक दिन भावुक होकर कहा, बेटा आजकल लोग अपने में इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास समय नहीं। तुम्हारे आने से लगता है कि अब भी इंसानियत जिंदा है। रवि की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि वह सचमुच इंसान बन रहा है। धीरे धीरे रवि का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब लोग उसे सिर्फ सफल इंसान नहीं बल्कि अच्छा इंसान कहने लगे। वह समझ चुका था कि बुद्ध की 5वीं शिक्षा सबसे गहरी है, करुणा और सेवा के बिना ध्यान अधूरा है। सच्चा साधक वही है जो अपने सुख से बढ़कर दूसरों के दुख को देखे। रवि ने डायरी में लिखा, आज मैंने समझा कि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब मैं किसी का दर्द बांटता हूँ तो मेरा अपना दर्द भी मिट जाता है। यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है। करुणा ही धर्म है, सेवा ही साधना है। भाग 7, 5 शिक्षाओं का संगम, नया जीवन, नई पहचान। रवि अब वही इंसान नहीं था जो कभी गुस्से, इच्छाओं और तनाव में डूबा रहता था। बुद्ध की 5 शिक्षाएं उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। उसने पाया कि हर शिक्षा अलग अलग न होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गुस्से से मुक्ति और करुणा का जन्म। अब वह गुस्से को पहचानते ही शांत हो जाता। जहां पहले वह तिलमिला उठता था, अब वही स्थिति उसके भीतर करुणा जगा देती। किसी की गलती पर गुस्सा करने की बजाय वह सोचता, शायद वह भी किसी कठिनाई से गुजर रहा होगा। इस सोच ने उसे और भी इंसानियत से भर दिया। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का स्वाद। जहां पहले वह हर चीज पाना चाहता था, अब उसे जो मिल जाता उसी में संतोष दिखता।
उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में जरूरतें बहुत कम हैं, हम ही उन्हें इच्छाओं में बदलकर भारी बना लेते हैं। ये संतोष उसके चेहरे पर सुकून की एक स्थायी मुस्कान ले आया। सच्चाई और सरलता का आत्मविश्वास, अब वह कभी झूठ नहीं बोलता था। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि रवि के शब्दों में एक अलग ही भरोसा है। जो वह कहता, लोग बिना शक मान लेते। सच ने उसे एक ऐसी ताकत दी थी जो किसी बड़े पद या पैसे से भी बड़ी थी। ध्यान से मिली गहरी शांति। रवि रोज सुबह ध्यान करता। अब उसका मन भागता नहीं था, बल्कि स्थिर होकर उसे नई नई समझ देता। कभी ध्यान में बैठा तो उसे लगा कि पूरी प्रकृति एक ही सांस ले रही है। उसका दिल पेड़ पौधों, पक्षियों और लोगों से जुड़ने लगा। वह समझ गया कि हम सब अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना का हिस्सा है। करुणा और सेवा से जीवन का उद्देश्य। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसका जीवन सिर्फ मैं तक सीमित नहीं था। उसकी सोच हम सब बन रही थी। किसी जरूरतमंद को देखकर वह तुरंत मदद करता। उसकी मदद कभी छोटी होती, कभी बड़ी, लेकिन हर बार वह खुद को और हल्का महसूस करता। धीरे धीरे रवि के आसपास के लोग भी बदलने लगे। उसके दोस्त, सहकर्मी और पड़ोसी सब उसकी इस नई ऊर्जा को महसूस करने लगे। लोग उससे पूछते, रवि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे पास एक अजीब सी शांति और शक्ति है। रवि मुस्कुराकर बस यही कहता, मैंने बस बुद्ध की 5 बातें अपना ली, बाकी सब अपने आप बदल गया। उस दिन रात को उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, अब मेरी डायरी पूरी हो गई है। मैंने अपने जीवन में बुद्ध की 5 शिक्षाएं अपनाई। गुस्से पर जीत, इच्छाओं पर संयम, सच और सरलता, ध्यान की गहराई और करुणा व सेवा का मार्ग। इन 5 ने मिलकर मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं दूसरों को भी यही सिखाना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का असली उद्देश्य है। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, ध्यान करता और बुद्ध की शिक्षाओं को दोहराता। उसका चेहरा अब किसी दर्पण की तरह साफ और शांत हो चुका था। लोग उसे देखते और बिना कुछ कहे ही महसूस कर लेते कि वह भीतर से किसी अलग रोशनी से जगमगा रहा है। गुस्से से शांति की ओर। कभी ऑफिस में कोई सहकर्मी गलती कर देता तो पहले रवि तुरंत चिल्ला पड़ता था, लेकिन अब वह गहरी सांस लेता और कहता, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। लोग हैरान रहते कि वही रवि जो पहले गुस्से से जलता था, अब इतना धैर्यवान कैसे हो गया। इच्छाओं से संतोष की ओर। कभी वह हर महीने नए कपड़े खरीदता, गैजेट्स इकट्ठा करता और महंगी चीजों के पीछे भागता। अब वह सिर्फ जरूरत का सामान रखता और बाकी बांट देता। उसके घर का कोना साफ सुथरा और हल्का हो चुका था। वह मुस्कुराकर सोचता, जब बोझ कम होता है तो मन अपने आप उड़ने लगता है। सच्चाई और सरलता का आत्मविश्वास। ऑफिस की मीटिंग्स में रवि अब खुलकर सच बोलता। एक दिन बॉस ने उससे कहा, रवि पहले तुम दबे दबे लगते थे, लेकिन अब तुम्हारे शब्दों में एक गजब का आत्मविश्वास है। रवि ने भीतर ही भीतर बुद्ध को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था झूठ हमेशा बोझिल करता है, लेकिन सच हमेशा हल्का कर देता है। ध्यान से मिली स्थिरता। सुबह के समय रवि का ध्यान अब गहरा हो गया था। कभी कभी उसे लगता कि उसकी सांसें पूरी प्रकृति की सांसों से जुड़ रही हैं। वह सुनता हवा का संगीत, पक्षियों की चहचहाहट, अपने दिल की धड़कन। उसे लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर उतर आया हो। करुणा और सेवा से जीवन का उद्देश्य। रवि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता था। वह मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगा, कभी भूखे को खाना खिलाता, कभी किसी बीमार पड़ोसी की दवा लाकर देता, और हर बार उसे लगता कि वह जितना देता है उससे कहीं ज्यादा पा रहा है। लोगों की नजर में नया रवि धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और ऑफिस में बातें फैलने लगी। रवि बदल गया है। वह अब सिर्फ इंसान नहीं, एक प्रेरणा है। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कभी कोई उसकी सलाह लेने आता, कभी कोई उससे शांति का रहस्य पूछता। रवि मुस्कुराकर बस यही कहता, मैंने बुद्ध की 5 बातें अपना ली। गुस्से पर नियंत्रण, इच्छाओं से मुक्ति, सच और सरलता, ध्यान और करुणा। बाकी सब अपने आप बदल गया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि 5 शिक्षाएं मिलकर जीवन को एक संपूर्ण चक्र बना देती है। गुस्से को छोड़ने से करुणा आती है, इच्छाओं को छोड़ने से संतोष आता है, सच और सरलता आत्मविश्वास देते हैं, ध्यान से शांति आती है और करुणा से जीवन का उद्देश्य मिलता है। यही है बुद्ध का मार्ग और यही है मेरी नई पहचान। भाग 8, ज्ञान से सेवा की ओर। प्रेरणा का दीपक। रवि अब अपने जीवन में पूरी तरह संतुलित था। उसकी आंखों में चमक थी, शब्दों में गहराई थी और दिल में करुणा थी। लेकिन यह बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसके भीतर से आवाज आती, जैसे मुझे बुद्ध की शिक्षाओं ने रास्ता दिखाया, वैसे ही मुझे भी दूसरों को राह दिखानी चाहिए। पहली शुरुआत। मोहल्ले के बच्चे,
रवि ने मोहल्ले के छोटे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन की छोटी छोटी सीख देता। कभी उन्हें सच बोलने की कहानी सुनाता, कभी करुणा का महत्व समझाता। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और कहते, रवि भैया आप तो हमारे गुरु जैसे हैं। रवि मुस्कुराता और सोचता, शायद यही असली शिक्षा है, किताबों से ज्यादा अनुभव से सिखाना। दूसरा कदम, ऑफिस में अब लोग रवि को सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि सलाहकार मानने लगे। कोई तनाव में होता तो रवि से ध्यान की तकनीक पूछता, कोई गुस्से में होता तो रवि उसकी बात सुनकर उसे शांत करता। धीरे धीरे पूरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया, जब से रवि बदला है ऑफिस का वातावरण भी शांत और सकारात्मक हो गया है। तीसरा कदम, समाज में सेवा। रवि ने मोहल्ले के युवाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा सेवा समूह बनाया। वे हर हफ्ते जरूरतमंदों की मदद करते, कभी गरीब बच्चों को पढ़ाते, कभी बुजुर्गों को खाना खिलाते, कभी पौधे लगाकर पर्यावरण बचाते। रवि को लगता था कि यह काम छोटा है, लेकिन जिनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती थी, वह मुस्कान किसी मंदिर की घंटी से भी पवित्र थी। लोगों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे रवि के बारे में दूर दूर तक बातें फैलने लगी। लोग कहते, रवि अब इंसान से बढ़कर एक प्रेरणा है। उसकी बातें सुनकर लगता है कि जीवन को सरल बनाया जा सकता है। कई लोग उससे मिलने आते और पूछते, रवि तुम्हें यह बदलाव कैसे आया? रवि मुस्कुराकर बस यही जवाब देता, मैंने बुद्ध की 5 बातें अपनाई, गुस्से पर जीत, इच्छाओं पर संयम, सच और सरलता, ध्यान की गहराई और करुणा की शक्ति। अगर तुम भी इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रवि को अब समझ आ चुका था, उसका जीवन सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं है, वह अब दूसरों के लिए रोशनी बन चुका था। और यही बुद्ध की शिक्षाओं का असली उद्देश्य था। अपना दीपक स्वयं बनो और फिर उस रोशनी से दूसरों का मार्ग प्रकाशित करो। रवि का जीवन अब एक शांत झील की तरह हो चुका था, लेकिन उस झील में करुणा की लहरें उठने लगी थीं। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों तक रोशनी पहुंचाने के लिए भी हैं। मोहल्ले में पहला कदम, रवि ने अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों को पास बुलाया। वह उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि कहानियों के जरिए जीवन के पाठ भी समझाने लगा। एक दिन उसने बच्चों को कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह दुखी था। फिर उसने संतोष का मार्ग अपनाया और शांति पाई। बच्चों ने ताली बजाकर कहा, रवि भैया अब हम भी हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुश रहेंगे। उस दिन रवि ने महसूस किया कि जब बच्चे मासूम आंखों से सीखते हैं तो ज्ञान और भी पवित्र हो जाता है। ऑफिस में सकारात्मकता, ऑफिस में रवि की शांति अब सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। जहां पहले लोग शिकायत करते रहते थे, अब रवि के साथ बैठकर अपनी उलझनें साझा करते। वह उन्हें ध्यान की छोटी सी तकनीक सिखाता। आंखें बंद करो, 3 गहरी सांस लो और अपने विचारों को आते जाते देखो। कई सहकर्मी कहते, रवि तुम्हारी इस छोटी सी सलाह से हमारी चिंता कम हो गई, अब काम करना आसान लगता है। रवि को महसूस हुआ कि उसके बदले हुए मन का असर उसके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ रहा है। समाज में सेवा का आरंभ। एक दिन मोहल्ले के कुछ युवा उसके पास आए और बोले, रवि भाई आपसे प्रेरणा लेकर हम भी कुछ करना चाहते हैं, आइए मिलकर जरूरतमंदों की मदद करें। फिर क्या था, हर रविवार वे सब मिलकर कोई न कोई सेवा का कार्य करने लगे। कभी वे गरीब बच्चों को किताबें बांटते, कभी भूखे लोगों को खाना खिलाते, कभी पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश देते। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। रवि समझ गया कि सच्ची करुणा आग की तरह फैलती है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है और अंधकार अपने आप मिट जाता है। लोगों का रवैया। अब मोहल्ले और ऑफिस के लोग रवि को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मार्गदर्शक कहने लगे। लोग उसके पास आते और पूछते, रवि हमें भी बताओ कि जीवन को इतना शांत और सुखी कैसे बनाया जाए। रवि बस मुस्कुराकर कहता, ये मेरा नहीं बुद्ध का मार्ग है। गुस्से को छोड़ो, इच्छाओं पर संयम रखो, सच बोलो, ध्यान करो और करुणा से सेवा करो। यही 5 बातें जीवन को स्वर्ग बना देती हैं। उस रात बिस्तर पर लेटते हुए रवि ने गहरी सांस ली और सोचा, मैंने अपने भीतर बदलाव किया, अब समय है कि इस बदलाव को और दूर तक पहुंचाऊं। शायद यही मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य है। उसकी आंखें बंद हुईं, लेकिन भीतर एक नया सपना जग चुका था। अब मुझे अपने शहर, अपने समाज को रोशनी देनी है। भाग 9, जागृति की लहर। मोहल्ले से शहर तक रवि के छोटे छोटे प्रयास अब एक बड़ी लहर में बदलने लगे थे। जहां पहले वह सिर्फ अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता था, अब लोग हर जगह से उससे जुड़ने लगे। पहला आमंत्रण, स्कूल में व्याख्यान। एक दिन मोहल्ले के एक शिक्षक ने उससे कहा, रवि बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं,
क्या तुम हमारे स्कूल आकर उनसे जीवन की बातें करोगे? रवि पहले तो झिझका, लेकिन फिर सहमत हो गया। स्कूल में जब उसने बच्चों को गुस्से पर नियंत्रण और संतोष की कहानी सुनाई तो बच्चे तालियां बजाने लगे। शिक्षकों ने कहा, रवि, तुमने बच्चों के दिलों को छू लिया। यह शिक्षा किताबों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। मीडिया की नजर में रवि धीरे धीरे रवि की बातें फैलने लगीं। स्थानीय अखबार ने उस पर एक लेख छापा, युवा जिसने बुद्ध की शिक्षाओं से जीवन बदला और अब समाज बदल रहा है। उसके बाद लोग और भी बड़ी संख्या में उससे मिलने आने लगे। कुछ ध्यान सीखने चाहते थे, कुछ जीवन में शांति ढूंढ रहे थे और कुछ सिर्फ उसकी बातें सुनकर प्रेरणा लेना चाहते थे। शहर में सेवा समूह का विस्तार, रवि और उसके दोस्तों का छोटा सा सेवा समूह अब एक संगठन जैसा बनने लगा। उन्होंने नाम रखा करुणा मंडल। इस संगठन के तहत वे हर महीने अलग अलग जगह सेवा करते, कभी अस्पतालों में मरीजों की मदद, कभी अनाथ बच्चों के साथ समय बिताना, कभी सफाई अभियान। लोग कहते, जहां यह समूह पहुंचता है वहां सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी फैल जाती है। रवि का नया रूप, अब रवि सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहा था, वह दूसरों के लिए प्रेरणा का दीपक बन चुका था। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक करुणामयी मुस्कान थी। लोग उसे देखकर ही बदलने लगते। अंतर्मन की आवाज एक रात ध्यान करते हुए रवि को भीतर से आवाज सुनाई दी, रवि, अब यह सिर्फ तुम्हारा मार्ग नहीं है, यह वह मार्ग है जिसे औरों को दिखाना होगा। जैसे बुद्ध ने सबको रोशनी दी, वैसे ही तुम्हें भी दीपक बनकर और दीपक जलाने हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि अब उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, अब यह एक आंदोलन बन चुकी थी, बुद्ध के संदेश को समाज तक पहुंचाने का। रवि की जिंदगी अब उस दीपक की तरह थी जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे रहा था। उसका हर छोटा प्रयास, हर करुणामयी काम लोगों के दिलों को छू रहा था। धीरे धीरे यह लहर मोहल्ले से बाहर निकलकर पूरे शहर में फैलने लगी। पहली बड़ी सभा रवि को एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में आमंत्रित किया गया। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। रवि ने मंच पर खड़े होकर बहुत सरल शब्दों में कहा, जीवन बदलने के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, सच्ची ताकत भीतर है। गुस्से को छोड़ना, इच्छाओं पर संयम रखना, सच और करुणा से जीना और ध्यान द्वारा अपने मन को साफ करना। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। सभा खत्म होते ही कई लोग उसके पास आए और बोले, रवि, आज हमें ऐसा लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मीडिया और सोशल मीडिया का असर, एक स्थानीय रिपोर्टर ने उस सभा को कवर किया और अगले दिन अखबार में हेडलाइन आई, युवा प्रेरक ने बुद्ध की सीखों से जगाई आशा। यह खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। अब रवि का नाम सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं था, पूरे शहर में लोग उसे जानने लगे। करुणा मंडल का विस्तार, रवि और उसके दोस्तों का छोटा समूह अब बड़ा संगठन बन चुका था। उन्होंने अपना नाम रखा करुणा मंडल। उनके कार्य अब सुनियोजित होने लगे। हर रविवार सेवा कार्य, हर महीने शांति सभा और हर 3 महीने ध्यान शिविर। जहां जहां भी जाते, लोग उनके साथ जुड़ते जाते। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है अब भी उम्मीद है। रवि का परिवर्तन, रवि को अब एहसास हुआ कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा, उसकी आवाज अब शहर की आवाज बन चुकी थी। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और शांति पाते। कुछ कहते, रवि, तुम हमें राह दिखा रहे हो। कुछ कहते, तुम्हारे शब्दों में बुद्ध की झलक मिलती है। रवि हमेशा नम्रता से कहता, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब बुद्ध के शब्द है, मैं तो बस वही आगे बढ़ा रहा हूं। अंतर की पुकार। एक रात जब रवि ध्यान में बैठा तो भीतर से आवाज आई, रवि, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें अब और दूर जाना है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं, वैसे ही तुम्हें औरों को प्रेरित करना है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि यह रास्ता उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं बल्कि समाज को बदलने का मार्ग है। भाग 10, करुणा का आंदोलन। शहर की धड़कन। रवि का नाम अब पूरे शहर में गूंजने लगा था। लोग उसे केवल एक प्रेरक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे। हर कोई जानना चाहता था कि उसने यह शांति और संतुलन कैसे पाया। पहली शहर स्तरीय सभा। एक दिन नगर निगम ने रवि और उसके संगठन करुणा मंडल को आमंत्रित किया। सभा स्थल पर हजारों लोग आए, कुछ नौकरी के तनाव से थके हुए, कुछ परिवार की कलह से परेशान, तो कुछ जीवन के खालीपन से दुखी। रवि मंच पर आया और शांत स्वर में बोला, हम सब दुखों से भागना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख को समझकर ही शांति मिलती है। गुस्से को छोड़ो, इच्छाओं पर संयम रखो, सच बोलो, ध्यान करो और करुणा से सेवा करो। यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन का असली सुख है।
जैसे ही सभा समाप्त हुई, सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों के चेहरों पर अजीब सी हल्कापन था, जैसे उनके दिलों से बोझ उतर गया हो। ध्यान शिविरों की शुरुआत। इस सभा के बाद करुणा मंडल ने पूरे शहर में ध्यान शिविर आयोजित करना शुरू किया। सैकड़ों लोग रोजाना सुबह पार्क में बैठकर ध्यान करने लगे। ये दृश्य देखने लायक था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, औरतें, सभी आंखें बंद करके शांति में बैठे, जैसे शहर की धड़कन ही बदल रही हो। समाज पर असर धीरे धीरे शहर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे संवाद से समस्याएं हल करने लगे। जहां पहले तनाव और चिंता का माहौल था, अब वहां शांति और सहयोग की भावना दिखने लगी। एक व्यापारी बोला, रवि भाई, पहले मैं सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागता था, अब समझ गया हूं कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है। एक महिला बोली, मेरे घर में रोज झगड़े होते थे, लेकिन अब हमने ध्यान शुरू किया है और शांति लौट आई है। रवि का एहसास। रवि यह देखकर भावुक हो गया। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ बुद्ध की 5 बातें अपनाई और अब पूरा शहर बदल रहा है। सच्ची शिक्षा वही है जो दिल से दिल तक पहुंचे। उस रात ध्यान में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, रवि, यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा। जैसे जल में डाली हुई लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी यह करुणा अब और दूर तक पहुंचेगी। रवि ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे बुद्ध स्वयं मुस्कुरा रहे हों। रवि का नाम अब लोगों की जुबान पर था। जहां कहीं भी उसका जिक्र होता, लोग कहते, वो वही युवा है जिसने बुद्ध की 5 बातों से अपना जीवन बदला और अब सबका जीवन बदल रहा है। पहली बड़ी सभा का जादू। नगर निगम द्वारा आयोजित सभा में जब रवि मंच पर पहुंचा तो वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। लोग उसकी ओर देखते रहे, जैसे किसी मार्गदर्शक से उत्तर पाने आए हों। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मित्रों, शांति बाहर से नहीं मिलती। गुस्सा, लोभ, झूठ, आलस्य और करुणा की कमी ही दुख का कारण है। अगर इन्हें बदल लो तो जीवन स्वयं आनंदमय हो जाएगा। लोग उसकी बातों में डूब गए। किसी के आंसू बह निकले, किसी ने हाथ जोड़ लिए। सभा समाप्त हुई, लेकिन लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। ध्यान शिविर। शहर की नई सुबह। कुछ ही हफ्तों में रवि और उसकी टीम ने पार्कों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में ध्यान शिविर शुरू कर दिए। सुबह सुबह सैकड़ों लोग एक साथ ध्यान करते। उनकी सांसों की लय, उनकी शांति की तरंगें पूरे शहर को जैसे बदलने लगी। रवि हर बार यह कहता, ध्यान कोई साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। यह मन को साफ करता है, और जब मन साफ होता है तो जीवन स्वयं खिल उठता है। परिवार और समाज में बदलाव। धीरे धीरे इसका असर परिवारों पर दिखने लगा। जहां पहले पति पत्नी रोज झगड़ते थे, अब वे मिलकर ध्यान करने लगे। जहां पहले बच्चों पर पढ़ाई का बोझ था, अब वे ध्यान से एकाग्र होने लगे। जहां पहले पड़ोसी आपस में कटुता रखते थे, अब वे साथ बैठकर सेवा कार्य करने लगे। एक बूढ़े आदमी ने सभा में कहा, मैंने अपनी जिंदगी दुख और गुस्से में काट दी, लेकिन अब लगता है कि शांति पाना देर से भी असंभव नहीं है। धन्यवाद रवि, तुमने हमारी सांसों को फिर से जीना सिखाया। करुणा मंडल की शक्ति। करुणा मंडल अब एक संगठन से अधिक एक परिवार बन चुका था। सैकड़ों लोग इसमें शामिल होकर अपनी अपनी तरह से सेवा करने लगे। कोई भूखों को खाना खिलाता, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता, तो कोई बीमारों की मदद करता। हर काम के साथ रवि यही कहता, सेवा ही ध्यान का दूसरा रूप है। ध्यान से हम भीतर को साफ करते हैं, सेवा से हम बाहर की दुनिया को। रवि का अंतर्मन। एक शाम जब रवि शहर के पार्क में ध्यान से उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा सैकड़ों लोग मुस्कुराते हुए घर जा रहे थे। उसके मन में गहरी तृप्ति भर गई। उसने सोचा, अगर एक शहर बदल सकता है तो क्यों न पूरा देश बदले। और तभी भीतर से वही स्वर आया, रवि, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह करुणा की धारा एक दिन सागर बनेगी। रवि ने आसमान की ओर देखा, जहां सितारे चमक रहे थे, मानो वे भी इस आंदोलन के गवाह बन रहे हों। भाग 12, राष्ट्रीय जागृति। करुणा से एकता तक रवि की यात्रा अब गांवों और कस्बों से निकलकर देश भर में फैलने लगी थी। हर जगह लोग उसकी बातें सुनना चाहते थे। हर जगह लोग ध्यान शिविर और करुणा मंडल की शाखाएं शुरू कर रहे थे। देश के कोनों से निमंत्रण, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर जगह से निमंत्रण आने लगे। कभी विश्वविद्यालय रवि को बुलाता, कभी बड़े बड़े सामाजिक संगठन। हर जगह लोग उमड़ पड़ते और कहते, हमें शांति चाहिए, हमें नया जीवन चाहिए। रवि हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात दोहराता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस बुद्ध के 5 संदेश दोहरा रहा हूं। गुस्से को छोड़ना, इच्छाओं को साधना, सच और सरलता से जीना, ध्यान करना और करुणा से सेवा करना। युवा पीढ़ी की भागीदारी। देश के युवाओं पर रवि का गहरा असर होने लगा। कॉलेजों में छात्र आंदोलन से जुड़ने लगे।
उन्होंने सोशल मीडिया पर करुणा मंडल का प्रचार शुरू किया। वीडियो, पोस्ट और अनुभव साझा करने लगे। कुछ ही महीनों में लाखों लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इस आंदोलन से जुड़ गए। युवा कहते, रवि भाई, आपने हमें दिखाया कि बदलाव सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि हमारी सोच और करुणा से भी आ सकता है। राजधानी की ऐतिहासिक सभा रवि को राजधानी बुलाया गया। एक विशाल मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हुए। जब रवि मंच पर पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। लोग उसकी एक एक बात ध्यान से सुनने लगे। मित्रों, हम सब एक ही परिवार हैं। जाति, धर्म, भाषा या प्रदेश से ऊपर उठकर अगर हम करुणा और ध्यान से जुड़ें तो हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया बदल सकती है। सभा खत्म होते ही लोग रोने लगे, गले मिलने लगे। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कहा, रवि, यह आंदोलन अब देश की आत्मा बन चुका है। रवि का एहसास रवि भीड़ में खड़े उन हजारों लोगों को देखकर भावुक हो गया। उसने सोचा, यह सब मैंने नहीं किया, यह बुद्ध की शिक्षा की शक्ति है। अगर एक इंसान बदल सकता है तो पूरा देश भी बदल सकता है। उस रात ध्यान में उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, रवि, यह करुणा का बीज अब विश्व तक जाएगा। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। रवि मुस्कुराया और मन ही मन प्रण लिया। अब करुणा और शांति का यह संदेश पूरे संसार तक ले जाना है। रवि की आवाज अब सिर्फ मोहल्ले, शहर या गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी करुणा की धारा अब पूरे देश में फैलने लगी थी। हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। लोग कहते, रवि के शब्द दिल को छूते हैं, क्योंकि वो किताबों से नहीं, जीवन से बोलता है। देश भर से आती पुकार, हर प्रदेश, हर भाषा, हर संस्कृति के लोग उसे बुलाने लगे। राजस्थान के रेगिस्तान में किसानों ने सभा की। केरल के तटों पर मछुआरों ने उसका स्वागत किया। उत्तराखंड की वादियों में संत और साधु उसकी बातें सुनने आए। पूर्वोत्तर के गांवों में युवाओं ने ध्यान शिविर आयोजित किया। जहां जहां रवि गया, लोग उसकी 5 शिक्षाओं को अपनाने लगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि हर जगह से वही अनुभव सामने आया। जीवन बदल रहा है। युवा पीढ़ी की शक्ति। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर करुणा मूवमेंट नाम से अभियान शुरू कर दिया। युवा ध्यान सत्रों के वीडियो बनाकर साझा करने लगे। कई जगह उन्होंने करुणा मंडल की शाखाएं बनाई। एक छात्रा ने सभा में कहा, रवि भैया, आपने हमें दिखाया कि बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हमारी सोच से आता है। अब हम ही देश का भविष्य है और हम करुणा से इसे बदलेंगे। राजधानी का ऐतिहासिक क्षण। जब रवि राजधानी पहुंचा तो एक मैदान में लाखों लोग एकत्र हुए। वहां सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, साधु, कलाकार और नेता भी आए। मंच पर खड़े होकर रवि ने कहा, भारत की ताकत न हथियारों में है, न पैसों में। भारत की ताकत उसकी करुणा और एकता में है। अगर हम सब बुद्ध की 5 शिक्षाएं अपनाएं, गुस्से को छोड़ें, इच्छाओं पर संयम करें, सच बोलें, ध्यान करें और करुणा से सेवा करें, तो यह देश फिर से दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन जाएगा। सभा के अंत में पूरा मैदान करुणा मंडल के नारे से गूंज उठा। लोग रोने लगे, गले मिलने लगे और एक दूसरे से वादा करने लगे कि वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। परिवार और समाज में असर। कुछ ही महीनों में बदलाव साफ दिखने लगा। परिवारों में झगड़े कम हो गए। युवाओं में नशे और गलत राह की प्रवृत्ति घट गई। लोग धार्मिक भेदभाव छोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे। स्कूलों और कॉलेजों में ध्यान और करुणा की कक्षाएं शुरू हो गईं। देश की हवा जैसे बदलने लगी थी। लोग कहते, यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, यह तो आत्मा की जागृति है। रवि का आंतरिक अनुभव। उस रात रवि ने ध्यान में आंखें बंद की। उसे भीतर वही स्वर सुनाई दिया, रवि, तुम्हारा काम भारत तक सीमित नहीं है। यह करुणा का बीज अब पूरी दुनिया में बोना है। जैसे बुद्ध की वाणी सीमाएं लांघकर फैली थी, वैसे ही तुम्हारा यह आंदोलन भी फैलना चाहिए। रवि ने गहरी सांस ली और मन ही मन प्रण किया, अब यह यात्रा विश्व की होगी। करुणा और ध्यान का संदेश हर देश तक पहुंचना चाहिए। भाग 13, करुणा का संदेश। सीमाओं से परे रवि का आंदोलन अब पूरे भारत में एक धड़कन बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा यही नहीं रुकी। जैसे जैसे करुणा मंडल का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे विदेशों से भी संदेश आने लगे। पहली विदेशी पुकार नेपाल से। कुछ साधु और विद्वान रवि से मिलने आए। उन्होंने कहा, रवि, बुद्ध का जन्म हमारी भूमि पर हुआ था। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ आकर युवाओं को उनका मार्ग समझाओ। रवि लुम्बिनी पहुंचा, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए। रवि ने कहा, यह भूमि करुणा की जननी है। अगर हम सब बुद्ध की 5 शिक्षाओं को फिर से जिएं, तो दुनिया से हिंसा और दुख मिट सकता है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे बुद्ध की वाणी फिर से गूंज उठी हो। एशिया और यूरोप की यात्रा। धीरे धीरे रवि को जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और फिर यूरोप के देशों से भी आमंत्रण मिलने लगे। हर जगह उसने सरल शब्दों में वही 5 बातें दोहराई,
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोग भी उसकी बातों से गहराई से जुड़ गए। एक जापानी प्रोफेसर ने कहा, रवि, तुम्हारे शब्द हमें याद दिलाते हैं कि शांति कोई इतिहास की बात नहीं बल्कि आज की जरूरत है। अमेरिका की सभा अमेरिका के एक बड़े शहर में जब रवि पहुंचा तो वहां हजारों लोग एक स्टेडियम में जमा हुए। कई लोग तनाव और अकेलेपन से टूटे हुए थे। रवि ने मंच पर आकर कहा, आपके पास तकनीक है, शक्ति है, पैसा है, लेकिन अगर मन बेचैन है तो यह सब व्यर्थ है। आइए 5 सरल कदम उठाएं। गुस्से को छोड़ें, इच्छाओं को साधें, सच को अपनाएं, ध्यान करें और करुणा से दूसरों की मदद करें। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई लोगों ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया और शांति का अनुभव किया। रवि का अनुभव, अब रवि समझ चुका था कि करुणा की भाषा किसी अनुवाद की मोहताज नहीं होती। जहां भी वह जाता, लोग उसकी आंखों में वही शांति देखते और उससे प्रेरित होते। एक रात जब वह यूरोप की यात्रा से लौटा, ध्यान में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, रवि, यह संदेश अब पूरी मानवता का है। जैसे बुद्ध ने सीमाएं तोड़ी थीं, तुम्हें भी पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर चलना है। रवि ने मन प्रण लिया, अब मैं करुणा और ध्यान का दूत बनकर हर कोने तक जाऊंगा। यह यात्रा तब तक रुकेगी नहीं जब तक धरती पर हर इंसान शांति का अनुभव न कर ले। भारत की धरती पर करुणा मंडल का बीज बोने के बाद अब यह वृक्ष सीमाओं को लांघ कर बढ़ने लगा था। रवि का नाम और उसकी सरल शिक्षा समुद्र पार तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह तो बुद्ध का संदेशवाहक है। नेपाल की पवित्र भूमि, सबसे पहले नेपाल से आमंत्रण आया। लुम्बिनी, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां हजारों साधु, विद्वान और आम लोग रवि की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रवि वहां पहुंचा तो शांति की लहर दौड़ गई। उसने कहा, यह वही भूमि है जहां करुणा का बीज पहली बार अंकुरित हुआ। अगर हम आज फिर इसे जीवित करें तो समूची मानवता शांति पा सकती है। सभा में एक बूढ़ी महिला खड़ी होकर बोली, बेटा, आज लग रहा है कि बुद्ध लौट आए हैं। रवि ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं अम्मा, बुद्ध कहीं गए ही नहीं थे, वे तो हमारे भीतर ही सोए हुए थे। मैंने सिर्फ आपको जगाने की कोशिश की है। श्रीलंका और दक्षिण एशिया, इसके बाद रवि श्रीलंका गया। वहां बौद्ध भिक्षु और छात्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने ध्यान शिविर आयोजित किया और वहां के युवाओं को समझाया कि सच्चा धर्म मंदिर या मठों में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। कई युवाओं ने प्रण लिया कि वे करुणा मंडल की शाखाएं अपने अपने गांवों में खोलेंगे। पूर्व और पश्चिम का संगम, धीरे धीरे जापान, थाईलैंड, वियतनाम और कोरिया से भी बुलावा आने लगा। हर जगह रवि ने ध्यान कराया और 5 शिक्षाएं साझा की। वहां के विद्वान बोले, तुम्हारी भाषा हमें पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हारी आंखों से जो करुणा झलकती है वही हमें बांध लेती है। यहीं से रवि को एहसास हुआ कि करुणा किसी भाषा की मोहताज नहीं, यह तो दिल से दिल तक पहुंचने वाली शक्ति है। यूरोप की धरती पर फिर रवि यूरोप पहुंचा। पेरिस, लंदन, बर्लिन जैसे बड़े शहरों में लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़े। कई लोग जीवन की भाग दौड़ और अकेलेपन से परेशान थे। रवि ने उन्हें सिखाया, आपके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। ध्यान ही वह चाबी है जो आपको अपने भीतर के खजाने से मिलाती है। लोग हैरान थे कि इतनी सरल बातों से उनके भीतर कितनी गहरी हलचल मच रही है। अमेरिका का विशाल सम्मेलन, अंत में रवि अमेरिका पहुंचा। न्यूयॉर्क के एक विशाल स्टेडियम में लाखों लोग जमा हुए। टीवी और इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोग उसे सुन रहे थे। रवि ने मंच से कहा, आप चांद पर पहुंच गए, इंटरनेट से दुनिया जोड़ दी, लेकिन अगर इंसान का दिल टूटा हुआ है तो ये प्रगति अधूरी है। आइए हम सब मिलकर 5 संकल्प लें। गुस्सा छोड़ेंगे, इच्छाओं पर संयम रखेंगे, सच बोलेंगे, ध्यान करेंगे और करुणा से सेवा करेंगे। यही है सच्ची क्रांति। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों ने खड़े होकर रवि के शब्दों को दोहराया। वह क्षण इतिहास बन गया। रवि का आत्मचिंतन। रात को जब रवि ध्यान में बैठा तो भीतर वही आवाज सुनाई दी, रवि, यह सिर्फ शुरुआत है। अब समय आ गया है कि दुनिया के नेता भी करुणा के मार्ग पर चलें, क्योंकि जब तक नीतियां करुणा से नहीं जुड़ती, दुनिया में स्थायी शांति नहीं आ सकती। रवि ने आंखें खोली और मन ही मन कहा, अब मेरी अगली यात्रा होगी विश्व के नेताओं तक। भाग 14, विश्व शांति सम्मेलन, करुणा का नया युग। रवि का आंदोलन अब जन जन तक ही नहीं बल्कि राष्ट्रों की सीमाओं को भी पार कर चुका था। उसकी शिक्षाएं केवल आम जनता तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि धीरे धीरे विश्व नेताओं और बड़े संगठनों तक पहुंचने लगी। संयुक्त राष्ट्र का निमंत्रण। एक दिन करुणा मंडल को एक विशेष आमंत्रण मिला। यह निमंत्रण संयुक्त राष्ट्र यूएन से था। पत्र में लिखा था, रवि जी,
आपकी शिक्षाओं ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। हम चाहते हैं कि आप विश्व शांति सम्मेलन में मुख्य वक्ता बने। यह पढ़कर करुणा मंडल के सभी सदस्य भावुक हो गए। रवि मुस्कुराया और बोला, यह मेरा नहीं, बुद्ध की वाणी का सम्मान है। सम्मेलन का ऐतिहासिक दिन न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन में विश्व के सभी बड़े नेता, विद्वान और संत इकट्ठा हुए। सभागार में गहरी खामोशी थी। जब रवि मंच पर पहुंचा, उसकी आंखों में वही सरल मुस्कान। उसने कहना शुरू किया, मानवता आज विज्ञान, शक्ति और तकनीक के शिखर पर है, लेकिन दिलों में अब भी हिंसा, लालच और भय भरे हैं। जब तक हम गुस्से को नहीं छोड़ेंगे, इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, सत्य और सरलता से नहीं जिएंगे, ध्यान को जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे और करुणा से एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, तब तक शांति केवल एक सपना रहेगी। नेताओं की प्रतिक्रिया, रवि के शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। दुनिया भर के नेता और राजनयिक मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। भारत के प्रधानमंत्री खड़े होकर बोले, आज रवि ने हमें याद दिलाया है कि हमारी जड़ें करुणा में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अगर हम सच में शांति चाहते हैं तो हमें करुणा की नीतियां बनानी होंगी। और अफ्रीका के एक छोटे देश के प्रतिनिधि बोले, हमारा देश गरीब है, लेकिन अब हम करुणा से अमीर होंगे। करुणा संकल्प सम्मेलन के अंत में रवि ने सभी देशों के नेताओं से 5 संकल्प दिलवाए। हम गुस्से के स्थान पर संवाद अपनाएंगे, हम लालच के स्थान पर संतुलित विकास को बढ़ावा देंगे, हम सच और पारदर्शिता से शासन करेंगे, हम ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, हम करुणा को हर नीति का आधार बनाएंगे। सभी नेताओं ने खड़े होकर इन संकल्पों को दोहराया। उस क्षण ऐसा लगा मानो दुनिया एक परिवार बन गई हो। रवि का अनुभव जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो लाखों लोग टीवी और इंटरनेट पर इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। हर जगह लोग कह रहे थे, यह करुणा युग की शुरुआत है। रात को ध्यान ने रवि को फिर वही स्वर सुनाई दिया, रवि, आज तुमने बीज बो दिया है, अब यह बीज आने वाली पीढ़ियों में वटवृक्ष बनेगा। दुनिया अब करुणा के युग में प्रवेश कर चुकी है। रवि ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसे पता था कि यह यात्रा अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की हो गई है। रवि की शिक्षाएं अब दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी थीं। लाखों नहीं, करोड़ों लोग अपने अपने देशों में करुणा मंडल की शाखाएं खोल चुके थे। लोगों ने झगड़े कम किए, ध्यान को अपनाया और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाया। यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने महसूस किया कि अगर दुनिया को स्थायी शांति चाहिए तो रवि को सुना जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का विशेष संदेश। एक सुबह करुणा मंडल के मुख्यालय में एक विशेष दूत आया। उसने एक पत्र रवि को दिया जिस पर लिखा था, माननीय रवि जी, आपकी शिक्षा ने लाखों लोगों का जीवन बदला है। आपको संयुक्त राष्ट्र के विश्व शांति सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक, विद्वान और संत वहां उपस्थित होंगे। हमें विश्वास है कि आपके शब्द नई दिशा देंगे। यह पढ़कर मंडल के सदस्य खुशी से झूम उठे। रवि शांत था। उसने केवल इतना कहा, यह मेरा नहीं, बुद्ध की वाणी का सम्मान है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। सम्मेलन का ऐतिहासिक दृश्य। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन में वह दिन आया। सभागार में 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बैठे थे। मीडिया, टीवी चैनल और इंटरनेट पर करोड़ों आंखें उस क्षण को देख रही थीं। जब रवि मंच पर पहुंचा तो वहां गहरी खामोशी छा गई। उसकी साधारण पोशाक, शांत चेहरा और विनम्र चाल देखकर सभी हैरान थे। कोई सोचे भी नहीं सकता था कि इतना साधारण व्यक्ति पूरी दुनिया की धड़कन बन सकता है। रवि का संदेश। रवि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मानवता ने विज्ञान और शक्ति की ऊंचाइयां छू ली हैं, लेकिन दिलों में अब भी हिंसा, भय और लालच भरे हुए हैं। जब तक हम भीतर से नहीं बदलेंगे, बाहर की कोई ताकत शांति नहीं ला सकती। बुद्ध ने 5 सरल बातें सिखाई। गुस्सा छोड़ो, इच्छाओं पर संयम रखो, सत्य और सरलता से जियो, ध्यान करो और करुणा से दूसरों की सेवा करो। यह केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। अगर हर देश, हर नेता और हर इंसान इसे अपनाए तो युद्ध और गरीबी इतिहास बन जाएंगे। दुनिया की प्रतिक्रिया। रवि के शब्द मानो सबके दिलों में उतर गए। कई देशों के प्रतिनिधि आंसू पोंछ रहे थे। सभागार में गूंज उठी, पीस थ्रू कंपैशन, करुणा फॉर ऑल। भारत के प्रधानमंत्री खड़े होकर बोले, रवि ने हमें हमारी आत्मा की याद दिलाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, आज से हमारी नीतियों में करुणा का स्थान अवश्य होगा। और अफ्रीका के एक छोटे से देश के प्रतिनिधि ने भावुक होकर कहा, हम गरीब हैं, पर आज हमें एहसास हुआ कि करुणा ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। करुणा संकल्प। रवि ने सभी नेताओं को आमंत्रित किया कि वे 5 संकल्प लें। सभी ने खड़े होकर ऊंची आवाज में दोहराया, हम संवाद से मतभेद सुलझाएंगे, गुस्से से नहीं, हम संतुलित विकास करेंगे।
लालच से नहीं, हम सत्य और पारदर्शिता से शासन करेंगे। हम ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। भाग 15। करुणा युग, नई पीढ़ी का संकल्प। विश्व शांति सम्मेलन के बाद दुनिया जैसे बदलने लगी थी। देशों के बीच तनाव कम होने लगा, युद्ध विराम घोषित होने लगे, गरीब देशों को अमीर देशों से सहयोग मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था लोगों की सोच में। करुणा मंडल की अगली पीढ़ी, रवि जानता था कि कोई भी आंदोलन तभी अमर होता है जब नई पीढ़ी उसे अपनाती है। इसलिए उसने युवाओं और बच्चों को करुणा मंडल की जिम्मेदारी सौंपी। स्कूलों में ध्यान की कक्षाएं होने लगी, कॉलेजों में सेवा परियोजनाएं शुरू हो गईं। बच्चे झगड़ने के बजाय अपने मित्रों को गले लगाने लगे। युवा कहते, हम स्मार्टफोन से नहीं, करुणा से स्मार्ट बनेंगे। दुनिया का बदलता चेहरा। कुछ वर्षों में करुणा आंदोलन से चमत्कारी बदलाव हुए। अस्पतालों में मरीजों को दवाइयों के साथ ध्यान भी सिखाया जाने लगा। जेलों में कैदियों के लिए करुणा शिविर आयोजित हुए और उनमें से कई सुधरकर समाज सेवी बन गए। युद्ध से प्रभावित देशों में शांति स्कूल खोले गए। नेता सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति करने लगे। लोग कहते, यह बुद्ध का युग नहीं, यह करुणा का युग है। रवि की अंतिम वाणी कई साल बाद, जब रवि वृद्ध हो चुका था, तब भी उसकी आंखों में वही शांति और मुस्कान थी। करुणा मंडल के हजारों सदस्य उसके चारों ओर बैठे थे। रवि ने कहा, मित्रों, मैंने जीवन में केवल बुद्ध की 5 बातें दोहराई। गुस्सा छोड़ो, इच्छाओं को साधो, सच और सरलता से जियो, ध्यान करो और करुणा से सेवा करो। इन 5 बातों में ही मानवता की मुक्ति है। आज मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि यह बीज अब आप सबके भीतर है। इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही आपकी जिम्मेदारी है। यह कहकर रवि ने आंखें बंद की और गहरी शांति में लीन हो गया। करुणा का वटवृक्ष। रवि की भौतिक यात्रा वहीं समाप्त हुई, लेकिन उसका संदेश धरती के हर कोने में गूंजता रहा। करुणा मंडल अब एक विश्वव्यापी परिवार बन गया था। हर देश, हर संस्कृति और हर भाषा के लोग एक ही बात कह रहे थे, हम सब एक हैं करुणा के बंधन में। इस तरह गौतम बुद्ध की 5 सरल शिक्षाएं, जो कभी केवल एक गांव में रवि से शुरू हुई थीं, अब पूरी मानवता का भविष्य बन रही। युग बदल चुका था। धरती पर करुणा युग का आरंभ हो चुका था। बदलती हुई धरती। विश्व शांति सम्मेलन के सालों बाद धरती का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। देशों की सीमाएं अब केवल नक्शे तक रह गई थीं। लोग एक दूसरे को विदेशी नहीं, परिवार कहकर बुलाने लगे थे। जहां पहले युद्ध की आग जलती थी, वहां अब करुणा मंडल की शाखाएं और ध्यान केंद्र खड़े थे। गांव-गांव, शहर-शहर करुणा का वटवृक्ष फैल चुका था। लोग कहते, यह बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं, यह बुद्ध की चेतना का जागरण है। युवा और बच्चे, भविष्य के संरक्षक, नई पीढ़ी इस आंदोलन की असली धड़कन बन चुकी थी। स्कूलों में बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ साथ ध्यान और करुणा भी सिखाई जाती थी। कॉलेजों में छात्र करुणा परियोजनाएं चलाते, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता, कोई पेड़ लगाता, तो कोई बीमारों की सेवा करता। एक छोटे से बच्चे ने सभा में खड़े होकर कहा, गुरुजी, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन मेरी खोज केवल मशीनों के लिए नहीं होगी, बल्कि लोगों के दिलों में शांति लाने के लिए होगी। सुनकर सबकी आंखें भर आईं। समाज में बदलाव। रवि की बोई हुई शिक्षाएं समाज की नस नस समा चुकी थी। अब अस्पतालों में मरीजों को दवा के साथ ध्यान भी दिया जाता था। जेलों में कैदी ध्यान करके सुधरने लगे और समाज सेवी बन रहे। किसान और व्यापारी भी ईमानदारी और सहयोग से काम करने लगे। नेता सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए राजनीति करने लगे। एक समय का हिंसक और लालची समाज अब करुणा और सेवा में बदल गया था। रवि की अंतिम सभा। वर्षों बीत गए। अब रवि वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। एक विशाल सभा में करुणा मंडल के लाखों सदस्य जुटे थे। सब जानते थे कि यह रवि की अंतिम सभा हो सकती है। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मित्रों, मैंने आपको केवल बुद्ध की 5 बातें दी। गुस्सा छोड़ो, इच्छाओं को साधो, सच और सरलता से जियो, ध्यान करो और करुणा से सेवा करो। इन 5 बातों में ही मानवता की मुक्ति है। आज मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि यह बीज अब आपके दिलों में है। मेरा शरीर चाहे समाप्त हो जाए, लेकिन यह करुणा युग अब कभी समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर रवि ने आंखें बंद की। पूरी सभा मौन हो गई। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वातावरण में शांति की लहर बह रही हो। करुणा का वटवृक्ष। रवि की भौतिक यात्रा वहीं समाप्त हुई, लेकिन उसकी वाणी, उसका संदेश और उसकी ऊर्जा धरती के हर कोने में गूंजने लगी। लोग कहते, रवि गया नहीं है, वह हर ध्यान में, हर करुणा में, हर सेवा में जीवित है। आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहती, हम करुणा युग के बच्चे हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की 5 सरल शिक्षाएं, जो कभी एक छोटे से गांव में रवि के जीवन से शुरू हुई थीं,
अब पूरी मानवता का भविष्य बन चुकी थीं। युग बदल चुका था। धरती पर करुणा युग की स्थापना हो चुकी थी।